हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 12th समझेंगे, जिसका नाम है काम अपने अपने। अब यहाँ पे कामों के बारे में बताया गया है, जैसे कि हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है। उनके हर व्यक्ति का अपना रोजी रोटी कमाने का या जीवन यापन करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। छोटे बच्चों को पिक्चर्स दिखा के समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पे पहले ये छोटी सी एक पिक्चर दी गई है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक डाकघर दिखाया गया है। डाकघर के आगे एक औरत झाड़ू लगा रही है। ये दो व्यक्ति बैठे हैं। ये चाय विक्रेता है और ये जो कि अपनी चाय बनाकर बेचता है। यहाँ पर कुछ ये राजमिस्त्री और लेबर हैं जो मकान बना रहे हैं। ये अपना मकान बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे बार्बर यानी कि नाई जो कि अपने कस्टमर का इंतज़ार कर रहा है। ये है ट्रैफिक पुलिस वाले, जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले यानी कि जो कि वाहनों को देखते हैं कि वो अपने ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं कि नहीं। आगे नेक्स्ट ये पिक्चर है जहाँ पे ये प्लस का सिंबल दिया गया है। मीन्स ये हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल है। ये प्लस का ये अस्पताल या फिर डॉक्टर का चिन्ह होता है। यहाँ पे ये दुकानदार है। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये सब्जी विक्रेता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और ये एक मैडम है जिनकी चप्पल टूट गई है। आइए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह बलवीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। तो रोज की तरह जो बलवीर था नाश्ता करके चाय की दुकान पे पहुंच गया। अभी दो व्यक्ति चाय की दुकान पे दिखाए थे। ये बलवीर हैं और उसके साथ आया हुआ गांव से एक भाई सतविंदर। तो चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ लो। आप यहाँ दिन भर कैसे काटते हो, बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। अब जो बलवीर के साथ उसका भाई आया था सतविंदर, तो उसने दुकानदार से पूछा कि आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो, ऊब नहीं जाते हो बैठे बैठे? तो अरे समय तो यूँ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहाँ देखो बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई है। भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई हैं। अरे लगता है उनकी सैंडल टूट गई हैं। अब जा रही हैं जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है, जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि अरे समय तो यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। मतलब इधर उधर देख के या उनका टाइम पास हो जाता है। वहाँ देखो बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं भाग भाग के, यानी कि जैसे कि उन्हें देर हो गई है और भाग रहे हैं सब। और वह मैडम भी देखो आज देर से आई हैं। अरे लगता है उनका सैंडल टूट गया, यानी कि सैंडल टूटने के कारण वो देर हो गई हैं। तो अब किसके पास जा रही हैं? जग्गू भाई से सैंडल ठीक करवाने। जग्गू भाई सैंडल ठीक करवाने मतलब जो जूते चप्पल यानी कि मोची बोल लो, जो जूते चप्पल ठीक करते हैं, यानी कि उनका जूते चप्पल ठीक करने का काम है। तो वो ठीक करवाने जाती हैं। तो कह रहे हैं कि अच्छा है, जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो जाएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उसमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। यही कि आपको चित्र का पहले से दिखा दिया है, ऐसे ही हमें बच्चों को भी बोलना है, यानी कि टीचर्स को भी बोलना है कि बच्चे पहले चित्र को देखें ध्यान से, जिससे कि उनमें चित्र अवलोकन यानी कि चित्र को ध्यान से देखने का जो एक स्किल है वो डेवलप होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। वहाँ चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उससे फूल खरीदती हैं, यानी कि वहाँ पे एक चंपा बैठी है जो कि फूलों की टोकरी सजाकर, यानी कि उनका फूल बेचने का काम है। और पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम है जो कि चंपा से रोज फूल खरीदती हैं। अभी है ट्रक में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया है। मजदूर फिर से
दिन भर काम में लगे रहेंगे। तो वही दिखाया था, राजमिस्त्री काम कर रहे हैं जो, तो ट्रक में सामान आ रहा है क्योंकि मकान शुरू हो गया है। ट्रक में बहुत सी ईंटें आती हैं, चंबल बालू सीमेंट वगैरह आता है, तो वही कह रहे हैं ट्रक में सामान आ रहा है, ट्रक में सामान आ रहा है, मकान का काम फिर से शुरू हो गया है। मज़दूर फिर से दिन भर में काम में लगे रहेंगे, यानी कि मज़दूर लोग मकान बनाने का काम करते हैं राजमिस्त्री के साथ। उधर देखो अस्पताल की तरफ डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। अब अस्पताल का प्लस वाला चिन्ह दिखाया था, तो प्लस वाला चिन्ह जो हॉस्पिटल का होता है यानी अस्पताल का, कह रहे हैं डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस रामुलू को देखो फल के ठेले के साथ। अब जो फल का ठेला दिखाया था वो रामुलू बताया है कि वो फल के ठेले के साथ, यानी कि वो फल विक्रेता है, फल बेचता है। आजकल वे चिन्नम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठे करती है। चिन्नम्मा उसकी एक बेटी है, तो कह रहा है कि वह अपनी बेटी को भी साथ में लाता है, जिससे कि चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचा देती है और पैसे इकट्ठे कर लेती है। वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है, पर किसकी करे। वही दिखाया था, बार बार जो बैठा था तैयार, यानी वो अपने कस्टमर्स का वेट कर रहा है। नाई यानी कि जो बाल या सेविंग वगैरह का काम करता है। चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह जो दिन भर सीटी बजाता है, पी पी पी, और गाड़ी इधर से निकालो, सुना नहीं ठेला इधर, यानी कि वही ट्रैफिक पुलिस, उनका नाम है इकबाल सिंह। वो क्या करते हैं, यानी कि दिन भर सीटी बजाते हैं, यानी कि और जो वाहन होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इधर से नहीं इधर से निकालो, और सड़क के बीच में कोई भी ठेला वगैरह ना लगाए। इतना कहकर बलवीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। तो जो बलवीर था वो इतना कहकर अब चाय का कप, यानी कि चाय उसने पी ली और कप रख के चल दिया कहाँ, पास की दुकान की तरफ। इसमें कुछ बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है, जैसे कि एक्टिंग करके दिखाओ किसी चौराहे पर हाट बाज़ार में लोग क्या क्या करते हैं। यानी कि जैसे बच्चों ने अक्सर बच्चे बाहर जाते रहते हैं और देखते हैं कि चौराहों पे कैसा माहौल होता है, तो वहाँ की एक्टिंग करने के लिए कहा गया है। अब ध्यान से देखकर लिखो कि क्या क्या काम हो रहे हैं। तो वही कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैम सैंडल जुड़वाने जग्गू के पास जा रही हैं, और डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं जो कि बच्चों को यहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ पे है कि काम और क्या कहलाते हैं, यानी कि कुछ यहाँ पे काम लिखने हैं और वो क्या कहलाते हैं। जैसे स्कूटर कार ठीक करना मैकेनिक कहलाता है, और किसी मरीज़ को ठीक करना कौन करता है, तो डॉक्टर कहलाता है। और जूते चप्पल ठीक करना मोची कहलाता है। आदि ऐसे बहुत से काम हैं जो बच्चे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया कि नहीं 5 इमारतों के नाम यहाँ पे लिखने हैं और उनमें क्या क्या काम होता है वही। तो जैसे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं और वहाँ पे पत्र वगैरह का काम होता है, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब घर का काम। दीपाली भी ऐसी ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। आओ उसके बारे में जानें। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे दीपाली के बारे में बताया जो कि एक लड़की है और जो स्कूल नहीं जाती। अब क्यों नहीं जाती है, क्योंकि वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है और उसके पिताजी हैं वो सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं, यानी कि सब्जी का ठेला लगाते हैं, सब्जी विक्रेता है। वे सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उनके पिताजी जो हैं दीपाली के, वो सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। मंडी यानी कि जहाँ से इकट्ठे में सब्जी वगैरह लाई जाती हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ़ करती हैं। वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती हैं, यानी कि जो दीपाली की माँ है वो लोगों के घरों में बर्तन वगैरह साफ़ करती हैं, तो वह भी सुबह जल्दी चली जाती हैं। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है, यानी दीपाली जो है अपने घर का सारा काम ही करती है मोस्टली, जैसे कि घर की सफाई करना, बर्तन मांजना और भाई बहनों के लिए भोजन बनाना। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। अब उसका एक शौक है रेडियो सुनने का, यानी कि रेडियो में वो गाने सुनती है। काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिता की रेहड़ी पर छोड़ती है।
जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो उसका जो छोटा भाई है राजू, वो वो अपने पिता की रेहड़ी यानी कि सब्जी के ठेले पर छोड़ती है। फिर वह अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। यानी कि फिर क्या होता है, जब उसकी छोटी बहनें हैं सुमन और शीला, उनको स्कूल पहुंचाने जाती है। उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। फिर वो अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। यानी कि जो बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी वह बहनों को, वो दोपहर को भाई बहनों को घर भी लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। यानी कि जैसे शाम ढल जाती है या शाम हो जाती है, वो उसकी माँ घर पे आ जाती है। फिर दीपाली खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करती है। और उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। यानी कि सब्जी का जो ठेला लगाते हैं वो देर में ही आते हैं उसके पिताजी। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। अब यहाँ पे ये पिक्चर दिखाया गया है कि जब वो रात को लेटती है तो अपनी जो बहनों की पुस्तक है उन्हें पढ़ने बैठ जाती है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है, यानी कि उसने 3rd क्लास तक पढ़ाई की है पहले। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा। यानी कि वो पहले पढ़ती थी, जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, जब उसका छोटा भाई हुआ, तब से उसको दीपाली को घर पे रहना पड़ा उसका ध्यान रखने के लिए। वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसके दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। अब क्या है, जब से उसका छोटा भाई आया, जब से उसको घर पे रहना पड़ा है उसके ध्यान रखने के लिए, इसलिए वो अब आगे नहीं पढ़ पाई है। अब दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से ना उसके जो दिन भर वो काम करती है, सारे घर के काम भी करती है, बहनों को स्कूल छोड़ने जाती है, स्कूल से लेने आती है, तो इतने सारे काम करने के बाद जो उसको थकावट हो जाती है वो उसकी किताबें पढ़ने से दूर हो जाती है थकावट उसकी। तो शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। यानी कि अगर स्कूल जाने का मौका दिया जाए उसे तो वो स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है। स्कूल भी अब वह रोज जाती है। यानी कि अब उसने स्कूल में दाखिला मीन्स एडमिशन ले लिया है, तो अब वह भी रोज स्कूल जाती है। तो यहाँ पे छोटी सी स्टोरी बताई थी दीपाली की। अब यहाँ पे ये बच्चों के लिए कुछ है, जैसे नीचे कुछ काम लिखे गए हैं, तुम ये काम जिस समय करते हो घड़ी में दिखाओ। तो बच्चों के लिए है ये, जैसे कि बच्चे सुबह कितने बजे उठते हैं, स्कूल कब जाते हैं और स्कूल से आते कब हैं। तो उन्हें अपना सारा ये टाइम लिखना है। इससे बच्चों को क्या होगा, वो अपने स्कूल का टाइम वगैरह तो उन्हें जो अपने टाइम टेबल है वो तो याद रहेगा ही, साथ में वो टाइम का कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे या समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। अब यहाँ पे एक टीचर्स के लिए पॉइंट है, बातचीत के दौरान ये संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। अब जैसे जैसे ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जैसे सभी काम है, डॉक्टर्स भी है, मोची भी है, उसमें सब्जी वाला ठेला भी है, दुकानदार भी है, चाय बेचने वाला भी है। तो इन कामों से जैसे जैसे हम बच्चों को या फिर टीचर्स बच्चों को जो भी समझा रही हैं, तो उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई काम छोटा है या बड़ा है। उसमें ऐसा लगना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए बच्चों के पास कि सभी काम महत्वपूर्ण हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं लगना चाहिए। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर टीचर्स कोई बच्चों से पूछते हैं कि तुम क्या क्या काम करते हो या तुम्हारे घर में कौन से बंदे क्या काम करते हैं, तो अगर उनके कामों में जेंडर विषमता मीन्स जैसे कि उनकी मम्मी है वो घर का काम करती है, उनके पिताजी हैं वो बाहर का काम करते हैं, या फिर उनकी मम्मी को या फिर उनके घर की लेडीज़ को बाहर जाने से मना किया जाता है, तो इनमें जेंडर विषमता वाला पॉइंट आ गया। तो इन पे खुल के चर्चा करनी चाहिए और इन कारणों पे समझाना चाहिए। पता लगाओ तुम्हारे घर के बड़े लोग, दादा दादी, नाना नानी जब बच्चे थे तब वे क्या करते थे। तो यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि तुम अपने घर के बड़े लोगों से, जैसे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे पूछो कि जब वे बच्चे थे यानी कि जब वो छोटे थे
तब वो क्या क्या काम करते थे। तो ये बच्चों के लिए है। आगे है जैसे कि एक बच्ची का नाम है यहाँ पे सारम्मा। उसने घर जाकर अपनी नानी से यही सवाल पूछा। तो नानी ने कहा, सारम्मा ने नानी से पूछा कि आप जब छोटी थी तो क्या क्या करती थी। तो नानी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। नानी ने कहा कि वे बचपन में लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करना, उसके उपले बनाना, यानी कि जो गोबर के कंडे होते हैं उनको उपले बोलते हैं, तो उपले बनाना, कभी गोबर से घर की लिपाई पुताई करना। पहले क्या होता था, गोबर में थोड़ा सा मिट्टी मिला के दीवारों को और घर को लीप अप होता जाता था, यानी कि पेंट नहीं होता था, जिससे कि घर में कीड़े मकोड़े ना आ सकें। तो ऐसे काम भी करते थे। जैसे कामों में बड़ों का हाथ बढ़ाती थी, यानी ऐसे कामों में उनकी नानी अपने बड़ों का हाथ बढ़ाती। मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है। अब तो गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवारें और फर्श हैं, यानी कि पहले जिन उपलों से गैस चूल्हा चलता था, अब उसकी जगह पे गैस आ गई है। और जैसे पहले गोबर से घर की लिपाई पुताई करते थे, तो उसकी जगह पर अब सीमेंट की दीवारें और फर्श हैं। तो सारम्मा अब अपने घर के ऐसे कई काम नहीं करती जो उसकी नानी अपने बचपन में करती थी, यानी कि अब के बच्चे ऐसे काम नहीं करते हैं जो पहले हमारे नाना नानी या दादा दादी ने किया था, क्योंकि तब और अब में बहुत चेंजेस आ गए हैं। तुमने पहले लिखा कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारे घर के बड़े लोग अपने बचपन में क्या काम करते थे। ये काम एक जैसे हैं या अलग अलग? तो ऑफकोर्स अलग अलग हैं, क्योंकि पहले और अब में बहुत चेंज आ गया है। जैसे कि ऊपर दिखाया भी गया कि पहले की दीवारें गोबर से लीपी पोती जाती थी, जबकि अब सीमेंटेड है, सारा काम सीमेंटेड होता है घरों में। और पहले जहाँ गोबर के उपले बनाकर चूल्हा जलाया जाता था, अब गोबर गैस आ गई है, सीएनजी। तो यही कि अब एक डिफरेंस बहुत बढ़ गया है। दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। पता करो क्या तुम्हारे घर के आसपास 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते। तो ये बच्चों के लिए है। उनका यहाँ पे डिटेल्स देनी है कि पहले बच्चे का नाम और स्कूल ना जाने का कारण, दूसरे बच्चे का नाम और उसके स्कूल ना जाने का कारण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें तरह तरह के कामों के बारे में बताया गया था, और बच्चों को इस बारे में ऐसे बताना है कि उन्हें कोई भी काम छोटा या बड़ा ना लगे। सभी कामों से एक ही मैसेज आए कि सारे काम महत्वपूर्ण होते हैं लोगों के लिए। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।